हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जीटी इंजीनियरिंग एकेडमी इस यूट्यूब चैनल पर। एंड मैं हूं गोकुल टेकाले। इस सेमेस्टर का आगाज हो चुका है, राइट। ऑलमोस्ट 1 जनवरी से आपके कॉलेजेस भी स्टार्ट हो चुके होंगे। एंड आफ्टर 45 डेज इन सेम एग्जाम भी शेड्यूल हो जाएगा। एंड उसके लिए आपको 2 यूनिट्स होंगे। सो इन सेम के लिए इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 इस सब्जेक्ट का लाइव लेक्चर स्टार्ट हो चुके हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड है लाइव लेक्चर्स के लिए, तो एप्लीकेशन आप डाउनलोड करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखी है, यहाँ पे नंबर भी है, व्हाट्सएप नंबर। आप इस पर कॉल या फिर मैसेज कर सकते हैं फ्री डेमो लेक्चर्स के लिए। तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 का लाइव लेक्चर स्टार्ट हो चुके हैं। देन साथ ही साथ मैकेनिकल ब्रांच का फ्लूइड मैकेनिक्स, इसके भी लाइव लेक्चर स्टार्ट हो चुके हैं। एंड सिविल ब्रांच का स्ट्रक्चरल एनालिसिस ऐसे नाम का जो सब्जेक्ट है, उसके भी लाइव लेक्चर स्टार्ट हो चुके हैं। तो जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है वो आप कांटेक्ट कर सकते हो एंड फ्री डेमो लेक्चर का एक्सेस आप ले सकते हो। बेसिक्स चीजें पढ़ी थी, कुछ फॉर्मूले देखे थे, उसमें से फ्लूइड का डेफिनेशन क्या है, देन डिफाइन फ्लूइड एज कंटिन्यूम, इसका डेफिनेशन थ्योरेटिकल पार्ट देखा था। देन कुछ अपने डेफिनेशंस लिखे थे, डेंसिटी क्या होता है, वेट डेंसिटी क्या होता है, रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है। तो वापस एक बार रिवाइज करता हूँ। फ्लूइड क्या होता है? इट इज अ सब्सटेंस दैट deform continuously under the action of shear stress, no matter if it is small. Any substance which is capable to flow उसे कहते हैं फ्लूइड। फ्लूइड कंसिस्ट ऑफ लिक्विड और गैसेस। फ्लूइड गैस भी हो सकता है या फिर लिक्विड भी हो सकता है। देन फ्लूइड एज कंटिन्यूम, इसका डेफिनेशन लिखा था, अ कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर विथ नो एम्प्टी स्पेसेस। कोई भी स्पेस एम्प्टी नहीं चाहिए, उसे कहते हैं कंटिन्यूम। फॉर मैकेनिकल एनालिसिस फ्लूइड इज कंसिडर्ड टू बी कंटिन्यूम, फॉर एग्जांपल वाटर फ्लोइंग थ्रू पाइप्स और चैनल्स। Then continuum is based on, third point tha, assumption that fluid is continuous, that is the properties such as density, pressure, temperature, velocity are taken to be well defined at infinitely small points and are assumed to be vary continuously from one point to another point. Air is considered as continuum and उसका जो रेंज था 5 से लेकर 7.5 into 10⁻⁻6 सेंटीमीटर तक था। तो यहाँ पे मास डेंसिटी मतलब रो, उसका फॉर्मूला है एम बाई वी। एम होगा आपका मास, दैट इज केजी में। वी का मतलब वॉल्यूम, दैट इज मीटर क्यूब में। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मास ऑफ फ्लूइड टू द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। इट इज डिनोटेड बाय रो एंड इट्स यूनिट इज केजी पर मीटर क्यूब। देन वेट डेंसिटी या फिर उसे स्पेसिफिक वेट भी कहते हैं, गामा से डिनोट करते हैं। वो होता है वेट डिवाइड बाय वॉल्यूम। वेट मतलब मास इनटू जी की वैल्यू 9.81। तो एम बाई वी की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है रो, तो गामा का फॉर्मूला रो इंटू जी भी हो सकता है, उसका यूनिट है न्यूटन पर मीटर क्यूब। देन स्पेसिफिक वॉल्यूम, अब स्पेसिफिक वॉल्यूम के दो फॉर्मूले, ये है आपका फॉर्मूला फॉर लिक्विड और गैसेस के लिए आपका फॉर्मूला है स्पेसिफिक वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/रो। ये है आपका फॉर गैसेस। अगर गैसेस का एग्जांपल होगा और आपको स्पेसिफिक वॉल्यूम पूछा है तो 1/रो यूज करेंगे। अगर लिक्विड का एग्जांपल है तो 1/गामा आप यूज कर सकते हो। देन स्पेसिफिक ग्रेविटी, यस, इसे ही रिलेटिव डेंसिटी कहते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी को ही रिलेटिव डेंसिटी कहते हैं। तो इट इज द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक वेट ऑफ फ्लूइड टू द स्पेसिफिक वेट ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। तो गामा एस इज इक्वल टू गामा 1 अपॉन गामा डब्ल्यू और एस इज इक्वल टू रो 1 अपॉन रो डब्ल्यू। तो इस प्रकार से कुछ फॉर्मूलेज है। देन हमने इसके बाद जो देखा था वो थे एग्जांपल्स। क्या है एग्जांपल्स? वो 1 लीटर ऑफ ऑयल वेट 8 न्यूटन, कैलकुलेट द स्पेसिफिक वेट डेंसिटी, स्पेसिफिक वॉल्यूम एंड रिलेटिव डेंसिटी। तो 1 लीटर बोला है तो मतलब वॉल्यूम इज इक्वल टू 1 लीटर, और लीटर को अगर आपको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड करना पड़ता है या फिर 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो 1 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब हो गया। देन वेट दिया है आपको 8 न्यूटन और आपको फाइंड करना है डेंसिटी, मतलब वेट डेंसिटी
सॉरी स्पेसिफिक वेट मतलब गैमा, डेंसिटी मतलब रो, स्पेसिफिक वॉल्यूम वीएस एंड रिलेटिव डेंसिटी एस। तो गैमा का फॉर्मूला W बाई वी, W आपके पास 8, वॉल्यूम आपके पास 1 इंटू 10⁻³ तो वहां से आपको मिल गया स्पेसिफिक वेट या फिर वेट डेंसिटी गैमा। देन गैमा इज इक्वल टू रो इंटू जी, वहां से आपको डेंसिटी मिल गया। देन स्पेसिफिक वॉल्यूम, अब ये लिक्विड है, ऑयल मतलब क्या है, लिक्विड है, तो अपन ने फॉर्मूला कौन सा यूज किया है, V अपॉन W का, मतलब 1 बाय गैमा का फॉर्मूला आपने यूज किया है। अगर गैस होता तो 1 बाय रो आप यूज कर सकते थे यहाँ पे। देन रिलेटिव डेंसिटी रो 1 अपॉन रो W, तो 815.49 डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है, डेंसिटी ऑफ वाटर इन केजी होता है 1000, और अगर न्यूटन में करेंगे तो 9.81 से क्या करेंगे, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे। अब नेक्स्ट एग्जांपल है, कैलकुलेट द डेंसिटी, स्पेसिफिक वेट एंड वेट ऑफ 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। अब 1 लीटर ऑफ पेट्रोल बोला है और स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.7, तो वॉल्यूम क्या आएगा आपका, 1 लीटर बोला है तो 1 लीटर मतलब 1 इंटू 10⁻³ आएगा वॉल्यूम मीटर क्यूब। ठीक है, यहाँ पे भी अपन ने सेम ही लिखा था। देन स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है, सो यस इज इक्वल टू आ गया आपका 0.7। ठीक है, तो आपको डेंसिटी पूछा गया है, देन डेंसिटी के लिए मास चाहिए तो मास नहीं है आपके पास। देन स्पेसिफिक वेट मतलब गैमा पूछा गया है, एंड वेट ऑफ 1 लीटर, अच्छा वेट भी आपको W भी पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे यस का फॉर्मूला, स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। क्या है स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला, यस इज इक्वल टू रो 1 अपॉन रो W। स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड टू द डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। अब स्टैंडर्ड फ्लूइड है आपका वाटर, तो यहाँ पे 0.7 रो भी कंसिडर कर सकते हो आप, डिवाइड बाय रो W कितना है 1000 है, तो यहाँ से आपको रो की वैल्यू कितनी मिलेगी, डेंसिटी कितनी मिलेगी, 0.7 इंटू 1000 दैट इज 700 kg पर मीटर क्यूब। kg पर क्या आ गया, मीटर क्यूब आ गया। ठीक है, यहाँ तक 700 kg पर मीटर क्यूब आपका रो आ गया। देन आपको स्पेसिफिक वेट निकालना है, तो स्पेसिफिक वेट के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या है, ये तो अपने डेंसिटी निकाला। देन स्पेसिफिक वेट, तो गैमा इज इक्वल टू, आपके पास फॉर्मूला क्या है, गैमा इज इक्वल टू रो इंटू जी। गैमा इज इक्वल टू क्या है आपके पास, रो इंटू जी, तो रो की वैल्यू है 700 और जी की वैल्यू है 9.81, तो कितना आएगा ये 8 इंटू 7 6867 आता है क्या, 6867 राइट। तो गैमा का यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, देन आपको वेट बोला गया है। अब वेट कैसे फाइंड करोगे, आपके पास रो दिया है या फिर गैमा दिया है, तो गैमा का फॉर्मूला यूज कर सकते हो आप। गैमा इज इक्वल टू वेट अपॉन वॉल्यूम होता है, गैमा की वैल्यू है 6867 इज इक्वल टू वेट डिवाइड बाय वॉल्यूम है आपके पास 1 इंटू 10⁻³ तो वेट आएगा आपका, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वेट आएगा आपका 6.867 न्यूटन, 6.867 न्यूटन। ठीक है, इसमें किसी को कुछ क्वेश्चन है तो बताओ। है आपको डिटरमाइन द स्पेसिफिक वेट, मतलब आपको गैमा फाइंड करना है, स्पेसिफिक मास फाइंड करना है, देन रिलेटिव डेंसिटी मतलब एस फाइंड करना है, और स्पेसिफिक वॉल्यूम मतलब पीएस फाइंड करना है। लिक्विड है एंड उसका 6 मीटर की वॉल्यूम दिया है, तो आपको यहाँ पे क्या आएगा, V इज इक्वल टू आएगा 6 मीटर क्यूब, ऑलरेडी मीटर क्यूब में, तो इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। वेट दिया है आपको
40 किलो न्यूटन, तो इसको आपको कन्वर्ट करना होगा न्यूटन में, तो 40 इंटू आएगा 10⁻³ न्यूटन। तो स्पेसिफिक वेट, फर्स्ट स्टेप स्पेसिफिक वेट। तो स्पेसिफिक वेट का क्या फॉर्मूला है, गामा। तो गामा इज इक्वल टू वेट पर यूनिट वॉल्यूम। तो आपके पास वेट है 40 इंटू 10⁻³ और वॉल्यूम है आपके पास 6, तो कितना आएगा ए, कैलकुलेट करके बताओ कितना आएगा। 6.67 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर क्यूब। एक बार कैलकुलेट करके बताओ तो ये आंसर आ जाएगा। देन सेकंड आपको पूछा गया है स्पेसिफिक मास। स्पेसिफिक मास मतलब ही मास डेंसिटी होता है। जैसे स्पेसिफिक वेट को गामा कहते हैं, वैसे स्पेसिफिक मास को या फिर डेंसिटी या फिर मास डेंसिटी मतलब रो होता है। तो रो का फॉर्मूला क्या होता है, गामा इज इक्वल टू रो इंटू जी होता है आपके पास। तो ये है आपके पास 6.67 इंटू 10⁻³। देन रो आपको फाइंड करना है और ये है आपके पास 9.81। तो 9.81 से डिवाइड करो तो आपको मिल जाएगा रो की वैल्यू दैट इज डेंसिटी, और वो कितना आएगा 79.91 यूनिट आएगा केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब। देन ये हो गया आपका दूसरा पार्ट। अब तीसरा क्या है आपके पास, स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो थर्ड पॉइंट स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम के लिए क्या आप यूज करोगे, Vs इज इक्वल टू, आप V बाय डब्ल्यू भी यूज, लिक्विड है तो 1 बाय गामा ही यूज कर सकते हो, 1 बाय गामा या फिर V बाय डब्ल्यू, कौन सा भी यूज करो। तो Vs आएगा आपके पास 1/6.67 इंटू 10⁻³। तो Vs का आंसर कितना आएगा, Vs का आंसर बताइए कितना आएगा। वन 1.49 इंटू 10⁻⁻⁴ आना चाहिए। 1.49 इंटू 10⁻⁻⁴। अब आपने गामा का यूज किया है तो ये आएगा आपका मीटर क्यूब पर न्यूटन, मीटर क्यूब। अगर यहाँ पे गैस होता, गैसेस का एग्जांपल होता, तो यहाँ पे हम क्या यूज करते, 1 बाय रो यूज कर सकते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको बोला है लिक्विड है, तो लिक्विड के लिए फिर 1 बाय गामा आप यूज करेंगे, ठीक है। देन आगे क्या है, रिलेटिव डेंसिटी, फोर्थ पॉइंट रिलेटिव डेंसिटी। अब रिलेटिव डेंसिटी मतलब यस है, तो यस इज इक्वल टू, आप कौन सा भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, रो का भी यूज कर सकते हो या फिर गामा का भी यूज कर सकते हो। तो एक बार रो का यूज करके बताओ कितना आंसर आता है। रिलेटिव डेंसिटी मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी का क्या फॉर्मूला है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड टू द डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड लिक्विड या स्टैंडर्ड फ्लूइड। तो स्टैंडर्ड फ्लूइड का तो वाटर का कितना होता है, रो डिवाइड बाय रो डब्ल्यू। तो यहाँ पे रो कितना है 679.91 डिवाइड बाय 1000, क्योंकि डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 होता है, तो ये आएगा 0.679। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो एक्सपेक्टेड है इस टाइप का,
एक तो डेफिनेशन पूछेंगे या फिर क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन एक तो क्वेश्चन आएगा पक्का। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था शायद से 2023, मतलब लास्ट पेपर का ही क्वेश्चन था। अब इसमें आपको यूनिट अच्छे से ध्यान में रखना है, यूनिट के ऊपर बहुत बड़ा खेल है यहाँ पे। अगर यूनिट आपको समझ में आता है, नोटेशन आपको समझ में आते हैं, तो फिर इजी है, फिर मुश्किल नहीं है इसमें। ठीक है, तो भी नेक्स्ट पार्ट, न्यूटन्स नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी है। इसका स्टेटमेंट है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी का, shear stress on a fluid element is directly proportional to the rate of shear strain. अब shear strain, इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पहले लिख के देता हूं मैं। टाउ मतलब होता है आपका shear stress और it is directly proportional to what? shear strain मतलब du by dy। तो du by dy को कहते हैं shear strain या फिर इसे velocity gradient भी कहते हैं। टाउ मतलब shear stress, तो ये कांस्टेंट होता है यहाँ पे म्यू, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी। तो ये है आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। तो यहाँ पे स्टेटमेंट कैसे आएगा? न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी स्टेट्स दैट shear stress on fluid element is directly proportional to fluid element is directly proportional to the rate of change of rate of shear strain, rate of shear strain, and proportionality constants called coefficient of viscosity. The constant of proportionality, the constant of proportionality is called coefficient of viscosity. And which is denoted by mu, which is denoted by mu. तो ये हो गया आपका स्टेटमेंट। टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू du by dy। तो यहाँ पे टाउ मतलब क्या है? यहाँ पे टाउ मतलब है आपका shear stress, टाउ इज इक्वल टू shear stress which is in न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, देन du by dy, du by dy ये है आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब du मतलब क्या होगा? डिस्टेंस होगा, और dy मतलब क्या होगा? आपका क्या बोलते हैं उसे, स्पीड होगा। तो इसका यूनिट आएगा मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में। और म्यू जो होता है वो होता है आपका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी और डायनामिक विस्कोसिटी। विस्कोसिटी और डायनामिक विस्कोसिटी भी हम उसे कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक tau is equal to mu du by dy. Shear stress on a fluid element is directly proportional to the rate of shear strain, rate of shear strain, and यहाँ पे constant of proportionality को कहते हैं mu,
एंड वो किसमें डिनोट करते, उसका यूनिट क्या होता है, पॉइज होता है यूनिट, पॉइज, या फिर आप इसको न्यूटन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकंड भी कह सकते हो। तो म्यू का यूनिट क्या होता है, पॉइज भी होता है, या फिर 1 पॉइज मतलब 1/10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकंड होता है। तो इसका यूनिट जो होता है म्यू का, इसे आप पास्कल सेकंड भी कह सकते हो, पास्कल सेकंड, और पास्कल मतलब क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, तो ये आपको पता होगा। तो ये है आपका यूनिट, ये है आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। तो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस न्यूमेरिकल आते हैं कभी कभी, तो उसका अपन एक एग्जांपल अभी सॉल्व करते हैं। सो आपको यहाँ पे क्वेश्चन को प्रॉपरली रीड करना है। इफ द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ओवर अ प्लेट इज गिवन बाय, सबको वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, तो u दिया है आपको गिवन में, u इज इक्वल टू 2/3y माइनस वाई स्क्वायर, देन u है वेलोसिटी दैट इज मीटर पर सेकंड में, डिस्टेंस है y मीटर में, डिटरमाइन द shear स्ट्रेस। तो आपको टाउ फाइंड करना है एट फर्स्ट y इज इक्वल टू 0 एंड सेकंड y इज इक्वल टू 0.15 पे। y की वैल्यू 0 एक बार पुट करना है एंड y की वैल्यू 0.15 एक बार पुट करना है। देन डायनामिक विस्कोसिटी मतलब आपको म्यू गिवन दिया है दैट इज 8.63 पॉइज, एक बार कंफर्म करते हैं 8.63, यस 8.63 पॉइज। अब जब भी आपका पॉइज में होगा तो आपको क्या करना है, उसको 10 से डिवाइड करना है, तो वो बनेगा आपका पास्कल में या फिर न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में। तो ये आएगा आपका 0.863 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक। अब आपका जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है आपके पास, फॉर्मूला है टाउ इज इक्वल टू म्यू du/dy, ये है आपके पास फॉर्मूला। अब आपके पास du/dy फाइंड करना है आपको पहले तो, सो u का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y क्या आएगा, du/dy क्या आएगा आपका 2/3, y का डेरिवेटिव आएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2y। तो du/dy आ गया आपके पास 2/3 माइनस 2y। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, टाउ इज इक्वल टू म्यू की वैल्यू है आपके पास 0.863, देन du/dy है आपके पास 2/3 माइनस 2y। तो एट फर्स्ट एट y इज इक्वल टू 0, अगर y की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो टाउ कितना आएगा 0.863 इन ब्रैकेट 2/3 माइनस 2 इंटू 0, एक एलसीएम में पुट करो, देखो कितना आंसर आता है। देन दूसरा केस है एट y इज इक्वल टू 0.15, तो इसी इक्वेशन में बस y के जगह पे क्या करना है, आपको पुट करना है 0.15। तो कितना आंसर आता है एक बार चेक करके बताइए मुझे। पहले का आंसर आना चाहिए 0.5756 और दूसरे का आना चाहिए 0.3167, 0.56575756 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसका चाहिए 0.3167 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, 0.316, हाँ राइट, सही है। तो सेम प्रीवियस टाइप का ही क्वेश्चन है आपके पास।
एज इट इज सॉल्व करना है। तो पहले गिवन में लिखते हैं, गिवन में क्या क्या दिया है आपको। तो गिवन में है u इज इक्वल टू 3y4y माइनस वाई स्क्वेयर, देन y की वैल्यू दिया है आपको 0.15 मीटर, देन म्यू की वैल्यू दी है आपको 8.6 कॉइल्स, उसे आप कन्वर्ट कर सकते हो 8.6 डिवाइड बाय 10, ये बनेगा आपका पास्कल सेकंड या फिर न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। पास्कल मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, तो म्यू की वैल्यू बनेगी यहाँ पे 0.86। देन आपको du बाई डी एक्स चाहिए, dy चाहिए, तो 3y4, y का डेरिवेटिव आएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर का आएगा 2y। देन आपके पास फॉर्मूला है टाउ इज इक्वल टू म्यू du बाई dy। बस आपको इसमें वैल्यू पुट करना है 0.86 3y4 माइनस 2y और एट y इज इक्वल टू 0.15। तो इसका आंसर एक बार कैलकुलेटर यूज करके बताइए कितना आएगा। 3/4 माइनस 2 इंटू 0.15। तो टाउ का आंसर कितना आएगा? जीरो 0.3 के करीब आना चाहिए। कितना था आंसर? 0.86 इंटू 3/4 माइनस 3। इसमें गड़बड़ हो रहा है। 3/4 मतलब 0.75 होता है। कितना आ रहा है कैल्शियम आंसर? थ्री बाई फोर माइनस 0.3 होगा इंटू 0.86। जीरो 0.387 राइट, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस है। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी के लिए। तो और भी कुछ क्वेश्चंस है इसमें अलग अलग टाइप के, जिसमें आपको फोर्स फाइंड करना है। और भी 7-8 एग्जांपल है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर को लेते हैं। तो आज हमने जो डिस्कस किया है वो क्या है? न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। तो इसका आपको ये भी पूछ सकते हैं, स्टेटमेंट भी पूछ सकते हैं, या फिर न्यूमेरिकल, ज्यादा चांसेस न्यूमेरिकल के होते हैं। तो सिंपल है, टाउ इज इक्वल टू म्यू डी बाई डी वाई। टाउ मतलब शेयर स्ट्रेस होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, डी बाई डी वाई मतलब वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है, डी वेलोसिटी, डी वाई डिस्टेंस, म्यू होता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, या फिर इसे डायनामिक विस्कोसिटी भी कहते हैं। तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिखता हूं मैं डायनामिक विस्कोसिटी भी कहते हैं। और उसका यूनिट होता है पास्कल सेकंड, या फिर पास्कल मतलब ये होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और पॉइज में देते हो, पॉइज का पास्कल में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 10 करना है। तो इस प्रकार से आपको कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। तो बाकी के एग्जांपल हम नेक्स्ट लेक्चर को लेंगे।